डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी जिंदगी। यहाँ पर क्यों सो गए थे कल रात? अब जिस्म में दर्द होगा। कल रात बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो यहीं सो गया था मैं। ऐसा ही कर रहे हो 2 रातों से। कुछ ना कुछ सोचते हुए यहीं पर सो जाते हो। किस बात को लेकर इतना परेशान हो? हाँ, मीने की वजह से? नहीं, उसका इस बात से क्या ताल्लुक। तो फिर क्या है? काम को लेकर थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहा हूं। क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ इस परेशानी में? कंधों को मसाज तो दे सकती हो मेरे? थकावट दूर हो जाएगी। ठीक है, दे देती हूँ। क्या अब यहाँ सोओगे तो दर्द तो होगा ना? आहिस्ता तुर्कान, दर्द हो रहा है। कभी कभी दर्द सहने की आदत भी होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, तो मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रही हो ऐसा, है ना? ऐसा क्यों करूंगी? कल रात यहीं सो गया था शायद इसलिए। हाँ, ये वजह हो सकती है वैसे, ताकि तुम्हें याद रहे कि दोबारा ऐसा नहीं करना है। तुम जरा यहाँ आओ मेरे पास। अब करो जरा। मुझ पर सख्ती करोगी तुम? हाँ? बताओ। यही दिखाने के लिए लाई हूं तुम्हें यहाँ कि कौन घर वाला और कौन मेहमान है यहाँ। सिर्फ इस बच्ची की वजह से तुम इस घर में हो मीने, वरना तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं थी। तो बेहतर होगा कि कॉल करो अपने घर वालों को ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। हमारे लिए मजीद मसाइल मत पैदा करो। और रही बात इस बच्ची की, तो उमर जरूर जिम्मेदारी उठाएगा इसकी। तर्स खाओ खुद पर। हाँ। आंसू साफ कर लो अपने। हल्कान मत करो खुद को इतना। देखो, अगर इसी तरह तुम परेशान रही तो ना ही ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, ना ही इस बच्ची की सेहत के लिए। मेरी प्यारी बीवी, पता नहीं तुमने ये कब मेरी जेब में रख दी है। वैसे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल रखना कभी नहीं भूलती। बाबा जान, क्या आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं बाहर जा रहा हूं। उरूज, मेज पर कुछ बिल रखे हुए हैं, वो ले आओ। मैं उन्हें आज ही जमा करा दूंगा। ये लीजिए बाबा। हाँ, शुक्रिया बेटी। सुनो रोज,
आज हम सब पिकनिक पर जाएंगे। मैंने तुम्हारे उमर भाई से वादा किया है, तो तैयार रहना, ठीक है? ठीक है बाबा। नसरीन साहिबा, आप ठीक तो है ना? कुछ चाहिए तो नहीं? मैंने उस नई आने वाली नर्स को लेटर दिया था कि उसे पोस्ट कर दो, मगर वहां से जवाब ही नहीं आया। अच्छा, मुझे एक बात बताओगी तुम, क्या तुम्हारे पास मोहतरमा जुबैदा के मैटरनिटी होम का नंबर है? तलाश कर लेंगे, बेफिक्र हो जाएं। शुक्रिया। हम क्या तलाश करेंगे? दरिया, अम्मी को फरीदे और वो बच्चा याद आ गया। उन्होंने कहा कि जुबैदा मैटरनिटी होम में बच्चा पैदा हुआ था। हम वहां जाके पता करेंगे और देखना कि साफ पता चल जाएगा कि चचा फाते झूठ बोल रहे हैं। वकील आ गया है। कुछ कागजात गायब हैं, वही मसला हल कर रहे हैं। उसके बाद केस शुरू किया जाएगा। और हमें केस के लिए मीने के भी दस्तखत चाहिए। ठीक है, घर पे एक नोटिस भेज दो मीने के लिए, उससे दस्तखत करवा लो। ठीक है भाई। निहात साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि उमर ही आपकी बीवी को छुपा रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि उमर ने ही उसे छुपा के रखा है, क्योंकि वो अपने घर पर नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें रोशन साहिबा या किसी से मालूम करना चाहिए। अपनी भतीजी से पूछो, क्या पता उसे कुछ मालूम।